उनसे कहा था कि अपनी अकाउंटेबिलिटी लो और इस्तीफा दो, हो चुका है आज रिजाइन। आपको डर नहीं लग रहा है यहाँ पर? मेरे को क्यों डर लगेगा? मेरे बाप का हिंदुस्तान है, मेरे को डर क्यों लगेगा? एक चीज तो भाई यहाँ पर देखो जंतर मंतर पे और धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा भी दे दिया है, लेकिन यहाँ जितने भी आप लोगों को लोग दिख रहे हैं ना, कोई भी अभी घर जाने को राजी नहीं है। इतना ज़्यादा इनका यहाँ पर मन लग गया है ना, एक फेस्टिवल के तरह इसको एंजॉय कर रहे हैं और घर जाने का नाम नहीं ले रहे। क्योंकि कुछ लोगों से हमने बात करी, कोई रोज़ आ रहा है, कोई मतलब 20 तारीख से आ रहा है, लगभग कई दिन हो गए लगातार आ रहे हैं और घर जाने का नाम नहीं ले रहे, पूरे रात तक रुकने की बात कर रहे हैं। तो जितने भी यहाँ लोग हैं, किसी से हम बात करेंगे, जानेंगे उनको मतलब किस तरीके का अंदर खुशी है उनके और किस तरीके से अपनी खुशी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बात करके देखेंगे। भाई कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम लोग जीत गए हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। हमारी मांगे सारी पूरी हो गई हैं। अभी बाकी हैं, बच्चों को कंपनसेशन करना चाहिए। जो जितने भी बच्चे प्रताड़ित किए गए, जिन्होंने फांसी लगाई है, उन लोगों को जरूर न्याय मिलना चाहिए। लेकिन ये शुरुआत है अकाउंटेबिलिटी की। हमें पता है कि सरकार अब अकाउंटेबिलिटी लेगी, डरेगी नई जनरेशन से। मतलब सरकार डर रही है, बिल्कुल डर रही है। डर है, पता है कि कभी कभी बड़ी लड़ाइयों को जीतने के लिए छोटी लड़ाइयां हार जानी चाहिए, और ये बात सरकार को अच्छे से पता चल चुकी है कि जनजी में ताकत है। भाई आप कैसा फील कर रहे हैं? भाई प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है? आपको नहीं पता? अभी आए हैं, किस चीज की हो क्या रहे हैं? अच्छा आ रहा है नीट पेपर जो लीक हो गया, जिस वजह से उसकी वजह से जो 20 बच्चों ने सुसाइड कर लिया गया था, उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे कहा था कि अपनी अकाउंटेबिलिटी लो और इस्तीफा दो, हो चुका है आज रिजाइन। यही तो चाहिए था। अब क्या कर रहे हैं? अब ये लोग कह रहे हैं कि अभी ये नहीं और भी चीजें चाहिए। क्या चाहिए बताओ? क्या करना है? कंपनसेशन चाहिए, कंपनसेशन दिलवाओ। उन बच्चों को मर गया 1 करोड़ गया 1 करोड़ पर पर्सन। अच्छा मुझे ये बताओ, जो लोग यूँ कह रहे हैं कि जो सोशल मीडिया से क्रांति नहीं आती है, उन लोगों से क्या कहना चाहिए? नहीं आती है यार। देखो हम सोशल मीडिया देख के आए हैं इधर। कौन है? नहीं ऐसे नहीं, मजाक मस्ती की बात नहीं है ये। नहीं, सोशल मीडिया पे आप डालोगे तो देखो बात सुनी जाती है। अभी मोदी जी ने वीडियो डाली, देखो मोदी जी में 400 मिलियन व्यू आए हैं उस रील पे, तो देख तो रहे लोग, देख रहे तभी आपने कहा रिजाइन हुआ है, तो देखो काम तो हो रहा है। अच्छा मोदी जी ने भी तो इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली। हाँ मोदी जी की वो मेरे को लग रहा था पॉज हो गई है, मेरे हर सेकंड में समझ ही नहीं आ रही। बहुत धीरे रहे हैं, वो देख के भी नहीं पढ़ पा रहे भाई। वो उनका थोड़ा है, स्लो आदमी है थोड़े। अब इधर लोग बोल रहे मोदी जी भी रिजाइन करना चाहिए। आपको क्या लगता है? लग रहा होगा वो, आप बताओ मुझे। वो रिजाइन पहले दिन दे दिया था, वो पढ़ नहीं पा रहे थे मोदी भाई, वो पेपर पढ़ने महीना लग गया उन्हें। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे आप मोदी जी का भी वो चाहिए, इस्तीफा चाहिए, तो आप क्या तो ले लो भाई। वो मैं क्या ले लो। हाँ कर दो, ये खड़ा होगा। हो जाएंगे। करना क्या है? पोस्ट क्या है? बाकी आप लोग खुश हो? तो रिजाइन हो गया, तो रिजाइन हो गया भाई। वाह, हम तो रिजाइन करवाने गए थे, रिजाइन हो गया। देखो हमारे आते ही बढ़िया है। देखो सही है, पहली बार आए तुरंत रिजाइन हो गया। शुभ कदम है। पावर आप लगे हो इधर, काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। कब से आए हुए हो? मैं 20 तारीख को भी था, 19 तारीख को भी था, आ रहा हूँ। फिर ठीक है, गुड भाई। देखो आप डटे रहे, आप जैसे लोग यहाँ पे हैं। देखो आज उधर जाके पता चलेगा। मारते भी तो भी हम खड़े रहे। हर दिन मारा है उन्होंने? वैसे हर दिन तो नहीं मारा यार, एक डंडा तो खाना चाहिए ना, हम देश के युवा हैं। आपने खाया? नहीं, खाने के लिए तो आए। ये खाएंगे, वहाँ पे अनाउंसमेंट हो गया, भाग के आ गए यहाँ पे। हम तैयार हैं, हम पे पानी मारे तो वहाँ जाते, हम पे पानी मारे, डंडा मारे, हम यही खड़े हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम बिल्कुल साथ हैं सबके। चल घर से कॉल आ गया। नहीं, घर से कौन नहीं, यूथ के साथ हूँ मैं भाई। मेरा पावर बैंक तक वाटर प्रूफ है, नहा लूंगा मैं। नहीं, मेरी मम्मी ने कहा था मत जाना, पर मैंने कहा कि जाना पड़ेगा, यूथ का सवाल है। रोने वाले गैस की भी आज व्यवस्था नहीं है। अरे क्या बेकार व्यवस्था हो रखी है आज इन लोगों की। ना पानी चला रहे हैं, ना हवा चला रहे हैं, सुट्टा भी नहीं बिक रहा है आज। चलो भाई, बहुत कैसा फील हो रहा है भाई? इस्तीफा आ चुका है धर्मेंद्र प्रधान का। देखिए, खुशी का माहौल है, बहुत अच्छा लग रहा है कि ये इस्तीफा हो गया, जिसके लिए हम सभी यहाँ इकट्ठा हुए थे। दिन रात हमने यहाँ पर बहुत मेहनत करी, डंडे खाए, लोगों को खाने खिलाए। ये डंडे मारते थे, हम लोगों को मोहब्बत करते थे। इस इस्तीफे के साथ साथ इस देश का माहौल भी बदल गया है। जिस हिंदू मुसलमान को
फैलाकर इस सरकार ने अपना पापड़ बेला हुआ था, इसने अपनी रोटियां सेकी हुई थी, वो सारा का सारा तवा इनका उतर गया और हिंदू मुसलमानों ने यहाँ मिल के देश के लिए आवाज़ उठाई है और देश के साथ खड़े हैं। और आज हमने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देखा है, हमें तो नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा कैंसर का जो स्रोत है देश के लिए वो नरेंद्र मोदी है। धर्मेंद्र प्रधान तो प्यादा था, असल जो है वो नरेंद्र मोदी है और बहुत जल्द ही उसका भी इलाज किया जाएगा, बहुत जल्द ही उसे भी उसके पद से हटाया जाएगा। जैसे जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने वीडियोस बनाई, ट्वीट किए, एक तरीके से स्टूडेंट को सपोर्ट किया, उसके बाद फिर इस्तीफा भी आ गया, तो अब किस बात की एग्रेशन है स्टूडेंट के अंदर? जी देखिए, ये एक हमने जो स्टार्टिंग में बताया था कि ये तो एक छोटा सा झलक है कि इन्होंने सिर्फ अभी एजुकेशन के प्रति ये सारी चीज़ें करके दिखाई हैं, अभी तो हेल्थ बाकी है। देश के अंदर जगह जगह पुल बन रहे हैं, महीना भी नहीं लग रहा और पुल पहली बारिश में ढह जा रहा है, तो वो पैसा जा कहाँ रहा है हमारा? उसमें 3,000 करोड़ 40,000 करोड़ इतना पैसा लगा रहे हैं, ये वो सारा का सारा पुल बह जा रहा है। देश के अंदर जगह जगह रोड पे गड्ढे मिल रहे हैं, उसकी वजह से तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, तमाम लोग मर रहे हैं, आए दिन मर रहे हैं, जिसके प्रति हम किसी को कोई जवाब दे ही नहीं पा रहे हैं। हम सबसे जवाबदेही मांग रहे हैं, कोई जवाब दे रहा ही नहीं हो रहा उसके अंदर। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो सबसे ऊपर बैठा हुआ वो चौथी फेल इंसान है। जब वो चौथी फेल हटेगा, जब कोई पढ़ा लिखा आएगा, तभी इस देश का फ्यूचर ब्राइट हो पाएगा। यहाँ पर ये जो लोग इकट्ठा हुए हैं, सिर्फ एजुकेशन ही हमारा पर्पज नहीं है, हमें तो बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी है। बस हमारे लिए फायदे की बात यह है कि आज हम यहाँ एक होकर खड़े हो गए हैं। इनकी सबसे पहली रीढ़ हमने ये तोड़ी कि इन्होंने जो धर्म का जाला फैलाया हुआ था वो हमने धर्म का जाला उतार दिया। उसके बाद आज सबको पता चल रहा है, शाहीन बाग में सिर्फ मुसलमानों के ऊपर एक हमला हो रहा था, आज सबको पता चल गया कि जो उनके साथ हो रहा था वो किसी के साथ भी हो सकता है। इनसे किसान परेशान है, इनसे जवान परेशान है, इनसे देश का यूथ परेशान है, इनसे हिंदू परेशान है, इनसे मुसलमान भी परेशान है। तो इनसे खुश कौन है? इन्हें वोट कौन दे रहा है? ये आए दिन तो चोरियां करके अपनी सरकार बना रहे हैं। तो हमें ऐसी सरकार ही नहीं चाहिए, हमें एक ऐसा पढ़ा लिखा नेता चाहिए जो देश हित में सोचता हो, देश के खिलाफ ना सोचता हो, जिसने किसी और की इकोनॉमी बनाने के लिए देश की इकोनॉमी की वाट लगा रखी है। देश की 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी दिखा रहे हैं, लेकिन देश का अंदर का हाल क्या है? आज कोई इंसान सोना खरीदने के लायक नहीं बचा हुआ है और ये कहते हैं कि आप सोना मत खरीदिए क्योंकि देश के ऊपर आर्थिक संकट आया हुआ है। अरे पहले खरीदे तो सही, हमारे पास खुद सोना नहीं है, हम उस कंडीशन में नहीं है। टोपी पहना दिया ऐसा भाई। स्टूडेंट ये जाग चुका है या फिर अभी भी उसको किसी अभिजीत दीपके की जरूरत है? देखिए, हमें किसी अभिजीत दीपके की या किसी एक पर्टिकुलर इंसान की जरूरत नहीं थी, वो आग हमारे अंदर थी, बस एक चिंगारी मिल गई हमें और अब सभी लोग फैल गए हैं। ये आग है, ये आग और ज़्यादा बढ़ेगी। इन्होंने सोचा ये डंडे मार कर हमारे ऊपर इस तरह का टॉर्चर करके ये हमें हटा देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, हम और बढ़ेंगे। हमें इन्होंने कॉकरोचेस बोला था ना, इन्होंने कहा था कि हम कॉकरोच हैं, तो ये कॉकरोच अब अपनी जनसंख्या बढ़ाकर दिखा रहे हैं यहाँ पर। आज यहाँ पर जो इंसान खड़ा है वो यहाँ पर देश के हित में खड़ा है, वो किसी पार्टी के लिए, किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए नहीं खड़ा हुआ है। हाँ, अभिजीत देवके भाई ने हमारे लिए एक आवाज़ उठाई और आज सभी लोग यहाँ इकट्ठा हैं। मैं यहाँ पहले दिन भी आया था, यहाँ पर 15-20 लोग भटक रहे थे, मैं वो दिन भी देखा था। और आज ये दिन है कि यहाँ पर 1500-15,000 लोग हैं और ये जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती रहेगी जब तक नरेंद्र मोदी सरकार होश में नहीं आएगी, जब तक वो यूथ के बारे में, सिर्फ यूथ ही इस देश के लिए नहीं है, यूथ भी है भाई, बुजुर्ग भी है, सबके बारे में सोचना पड़ेगा, किसी एक के बारे में सोच के काम नहीं चलेगा। मतलब स्टूडेंट अब छात्र अब जाग चुका है, तो अब उसको किसी की ज़रूरत नहीं है और वो खुद आवाज़ उठाने की अपने अंदर हिम्मत रखता है। देखिए, सबसे पहली बात ये थी कि हमें अंदर से जो चिंगारी चाहिए थी वो हमें मिल गई, अब हम अपना काम करवा सकते हैं। हमें एक चीज़ पता चल गई है कि भाई बात मनवाने के लिए हमें सड़क पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार तो हमें वैसी सड़क पर लेकर आ रही है। वो उस तरीके से सड़क पर आने से अच्छा है कि इस तरह सड़क पर आ जाओ, इनके खिलाफ खड़े हो जाओ, तब हम कुछ कर भी पाएंगे, इनसे कुछ करवा भी पाएंगे। वरना ये आपके हित में कभी नहीं सोचना चाहते। ये दुनिया को, ये भले से सबको कहते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, इनके खुद के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं और सबसे मेन वाले के तो बच्चे ही नहीं है, साले ने शादी नहीं करी, पता ही नहीं चल रहा उसका। तो मतलब एक पढ़े लिखे नेता की बहुत ज़रूरत है देश को। पढ़े लिखे नेता की देखिए ज़रूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है, उससे ज़्यादा ईमानदार की ज़रूरत है। ना ये पढ़े लिखे हैं, ना ये ईमानदार हैं, चोरियां इनकी आए दिन पकड़ी जा रही है, रेपिस्ट इनके उसमें भरे हुए हैं दुनिया भर के। इन्होंने आज तक उन रेपिस्टों को अपने पार्टी से नहीं निकाला, उल्टा ये उनको प्रमोट करते हैं स्टेज पे जाके। तो हमारे देश की ना बेटियां सुरक्षित हैं, अब बेटे तो खैर क्या ही कहना, बेटों का तो फ्यूचर ही बर्बाद करके रखा हुआ है इन्होंने। बेटियां भी अब हमारी परेशान है इनकी वजह से। आज
की लड़कियां सड़कों पर निकलने से रात को डरती हैं, वरना हमें अगर अच्छी सरकार मिले, अच्छी यहाँ पर कानून व्यवस्था मिले, तो किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी के ऊपर नज़र तक उठाकर रख दे। वही अरब कंट्रीज़ में जाते हैं ये, अरब कंट्रीज़ के लोगों से हाथ मिलाते हैं ये, और वहाँ का कानून सिस्टम देखिए। वहाँ पर अगर किसी बेटी के ऊपर आँच आ जाए तो मिनट भर में उसका ऐसा बैंड बजाते हैं, और यहाँ पर देखो वो 4 साल तक तो उनका ट्रायल चल रहा होता है। बेटी का नंबर आते आते बेटी 60 साल की हो जाती है, बेटी मर जाती है और उसको इंसाफ नहीं मिलता है। आज भी वो क्या नाम है, जो यूपी का एक केस हुआ था, जिस बेटी का रेप हुआ था, उसकी हत्या हुई थी, उसके बाप की भी हत्या हुई थी हाथरस के अंदर, आज भी उसको इंसाफ नहीं दिया इन लोगों ने। क्या हुआ, हम लोग बस एक बार सड़क पे निकले तो उसके बाद भूल गए, लेकिन वो भूलना था। अब हम भूलेंगे नहीं, अब इन्हें भुला देंगे। अब इन्हें पता चलने वाला है जल्दी कि इनका क्या अंजाम होने वाला है। जो लोग यहाँ आ नहीं पाए, आपको सपोर्ट कर रहे थे अपने अपने जहाँ पर वो रह रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहोगे? भाई मैं तो उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि मैंने सबसे ज़्यादा तो सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी कि जो लोग यहाँ आ रहे थे खाना लेकर, वो तो आए, पानी लेकर आए, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो वहीं से बैठे बैठे ऑर्डर कर रहे हैं। डिलीवरी वालों की गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, जेप्टो वालों की, सबकी गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लगातार सामान आया जा रहा है। इतना खाना आया यहाँ पर, हमारा कोई भाई आपको भूखा नहीं मिलेगा, प्यासा नहीं मिलेगा, सबके लिए पूरा इंतजाम किया गया है। इतना इंतजाम तो सरकार नहीं कर पाएगी जितना हमारे भाइयों ने हमारे लिए इंतजाम कर दिया। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरी तरफ से सलाम है भाई आप लोगों को, आप लोगों ने देश हित में इतना सोचा। लिख रखा है कि लगे हाथ गडकरी जी को भी लपेट लो। वही जैसा ट्रेंड चलता है ना किसी को लपेटने का, एक तरीके से धर्मेंद्र प्रधान को लपेट दिया युवाओं ने, उसी तरीके से गडकरी जी ने बहुत बड़े बड़े गड्ढे कर दिए रास्तों पे। अब रास्ते के ही मंत्री है तो रास्ते पे ही गड्ढे करेंगे, 10 किलोमीटर गए नहीं तो 10,000 गड्ढे आ जाएंगे। अच्छा, खुशी है कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया आपको? बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि खुशी से समाया नहीं जा रहा है। पसीना सिर का पसीना पैरों के नीचे जा रहा है, फिर भी पता नहीं चल रहा है कि इतना पसीना आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ और पूछनी है कि आपको डर नहीं लग रहा है यहाँ पर? मेरे को क्यों डर लगेगा? मेरे बाप का हिंदुस्तान है, मेरे को डर क्यों लगेगा? एक चीज़ अब जैसे ये वन से हम देख रहे हैं कि जब सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ तो जुनैद भाई सबकी सेवा में लगे हुए थे। आज उनके घर पे जुनैद भाई हमारे बाद में आए, हम 6 तारीख से आए, जुनैद भाई 10 तारीख को आए। चलिए, 10 तारीख जी, बाद में हमारा फैमिली प्रॉब्लम हो गया हॉस्पिटल का, इसलिए हम घर को चले गए, बाद में आके कंटिन्यू हो गए थे। आज उनके घर पे इंक्वायरी वगैरह हो रही है, तो उसको ये कैसे सब गलत है, ये सब गलत है। कोई दाढ़ी टोपी देख के इंक्वायरी नहीं होना चाहिए, संविधान का वापर होना चाहिए, संविधान के ऊपर चलना चाहिए, कायदे, ये देश चलेंगे संविधान के ऊपर, कायदे और नियमों के ऊपर, बस संविधान का पालन होना चाहिए। और हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए, मंदिरों में चोरियां नहीं होनी देनी चाहिए, बस। तो मतलब सबको मिलजुल के रहना चाहिए। यस, हिंदू मुस्लिम एक साथ आए इसलिए तो ये इस्तीफा हुआ ना। आज यूनिटी दिखी तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाई। हाँ, आपको नहीं लगता क्या? मैं दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ये लगता है ना आपको?